गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, सेबी ने हाल ही में T+0 सेटलमेंट चक्र के लिए क्या नया निर्देश जारी किया गया? तो ये T+0 सेटलमेंट जो है वो सेम डे सेटलमेंट का है, यानी शेयर मार्केट में जो पैसा सेम डे सेटलमेंट यानी आपके खाते में हो जाता है, ये वैकल्पिक आधार पर इसका बीटा संस्करण लॉन्च किया है। ये सेबी के द्वारा ये जारी की गई एक निर्देश है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस स्तर तक पहुंच गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 636 बिलियन यानी 636 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी भारतीय आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च के मध्य तक विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 636 बिलियन के पार चला गया है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की मंजूरी दिखाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाटो का 32वां सदस्य देश वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो नाटो एक सैन्य सुरक्षा गठबंधन है जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका का मिलकर बनता है। तो इसका जो 32वां सदस्य देश है वो स्वीडन है। सिप्री ने की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी आर्म्स इंपोर्टर देश कौन सा रहा? तो ये भारत रहा। दुनिया में 9.8% की हिस्सेदारी के साथ विश्व में सबसे बड़ी आयातक देश बना। सिप्री को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिप्री बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पूरी दुनिया में हर देश जो सैन्य साजो सामान को इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है उसकी डेटा या आंकड़ा पे निगरानी रखता है और प्रकाशित करता है। यूरोपियन संघ ने हाल ही में दुनिया में एआई एक यानी पहली कोई ऐसा सदस्य संगठन या देश जो एआई पे एक लाया है। ये इसका उद्देश्य क्या है? तो ये मानव की सुरक्षा यानी नागरिकों के डेटा और मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए थे। इसका सही उत्तर मानव और सुरक्षा के आधार पर एआई को रेगुलेट करने के लिए एक लाया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में पुष्पक नामक किस वाहन का सफल परीक्षण किया है? तो पुष्पक नामक वाहन का सफल परीक्षण ये RLV LEX 0.02 के वाहन का सफल परीक्षण कर्नाटका के चित्रदुर्ग से किया है। इसका बेसिक चीज क्या है यानी अर्थ क्या है कि ये अंतरिक्ष मिशनों में लागत को कम करने के लिए रॉकेट हाल ही की खबरों में रहा गैलेक्सी डॉट का संबंध किस अंतरिक्ष दूरबीन से है? तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से है। ये धूल के कणों को निर्माण का अद्वितीय तस्वीर साझा किया जो तारों का जन्म को समझने में मदद मिलेगी। तो सही उत्तर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में MIRV तकनीक का अर्थ क्या है? तो MIRV तकनीक का अर्थ है मल्टीपल इंडिपेंडेंसी टारगेटेबल रीयूजेबल व्हीकल। ये मिसाइल है भारत के उन्नतम स्वदेशी मिसाइल है जिसमें नया संस्करण के रूप में MIRV तकनीक आया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शोधकर्ताओं की किस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया की पहली CRISPR आधारित जीन थेरेपी कैसबी की मंजूरी दी है? तो ये सिकल सेल एनीमिया के लिए पूरे दुनिया यानी वैश्विक स्तर पर इसको नैदानिक उपयोग के लिए हरी झंडी दी है। ये एक क्रांतिकारी थेरेपी यानी जीन एडिटिंग थेरेपी है। इसका सही उत्तर सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस यानी IBCA का नेतृत्व करने की घोषणा की है? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 में शुरुआत की गई थी और इसके 50 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में भारत ने बिग कैट एलायंस का गठबंधन किया जिसमें 7 बड़े जानवरों को शामिल किया गया है। उनमें से शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, हिम, चीते, जगुआर और प्यूमा जैसे बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर PDF चाहिए तो आप जरूर कमेंट में यस लिखकर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।